प्राइम टाइम न्यूज के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ, डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय, समस्त पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मान्यता प्राप्त। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर, बेड़वास, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोहरा समुदाय ने हर्षोल्लास के साथ मनाया ईद उल अजहा का त्योहार। देश और उदयपुर के लिए मांगी शांति और सौहार्द की दुआ। होटल और पर्यटन उद्योग के लिए बड़ी राहत। लेक सिटी में फिर पटरी पर लौटने लगा कारोबार। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 13 लोगों की मौत, 40 लापता। ₹5000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार, 1 साल से था फरार। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को इस्लामी कैलेंडर के आखिरी माह की 10 तारीख को बोहरा समुदाय ने ईद उल अजहा का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया। 2 साल से वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लगे कर्फ्यू और लॉकडाउन के बाद इस साल सारी पाबंदियां हटने के बाद ईद मनाई गई। सुधारवादी बोहरा समुदाय से संबद्ध दाऊदी बोहरा जमात की प्रवक्ता मंसूर अली ओडावाला ने बताया कि शनिवार सुबह ईद उल अजहा की विशेष नमाज रसूलपुरा मस्जिद, वजीहपुरा मस्जिद, मोहियतपुरा मस्जिद, खानपुरा मस्जिद, छोटी बौरवाड़ी, चमनपुरा, खारून कॉलोनी और पुला स्थित हॉल में अदा की गई। दाऊदी बोहरा जमात के सचिव जाकिर पंसारी ने बताया कि आज ईद उल अजहा के अवसर पर बौरवाड़ी स्थित जमात खाने में सामूहिक नियाज का आयोजन भी किया गया है। बोहरा समाज के उपाध्यक्ष शब्बीर मुस्तफा ने शहरवासियों को बधाई देते हुए बताया कि ईद की नमाज के बाद हमारे मुल्क और उदयपुर में शांति और सौहार्द के लिए भी दुआ की गई। शब्बीर मुस्तफा ने बताया कि ईद उल अजहा केवल जानवर की कुर्बानी का नाम नहीं है, बल्कि अपने मन की सारी बुराइयां और दुर्भावना के त्याग का नाम है। साथ ही शब्बीर मुस्तफा ने बताया कि हमें अपने त्योहार इस तरह मनाने चाहिए कि उन त्योहारों से दूसरे समुदाय के लोगों को भी खुशी मिले, न कि उन्हें किसी तरह की ठेस पहुंचे। शब्बीर मुस्तफा ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा कि हमें शहर में शांति और भाईचारा बनाए रखना है। साथ ही दोनों समुदाय के लोगों को एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होना चाहिए, जिससे भाईचारे को और भी मजबूत किया जा सके। पार्षद अली असगर ने भी शहरवासियों को ईद की बधाइयां देते हुए कहा कि हमारे देश में सभी धर्मों के लोग आपस में एकता और भाईचारे से रहते आए हैं और आगे भी इस गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखते हुए एक साथ रहेंगे। अली असगर ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए कृत्यों से हमारी एकता और अखंडता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज ईद उल अजहा का मुबारक दिन है। हम दाऊदी बोहरा समाज ने आज ईद उल अजहा बहुत ही खूबी के साथ मनाई। मैं सभी बोहरा समाज, दाऊदी बोहरा समाज के भाइयों को मुबारकबाद देता हूं और साथ ही हमारे उदयपुर शहर के सारे मुस्लिम भाइयों को भी ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं। अभी जो हालात इस उदयपुर शहर में चल रहे हैं, हालांकि मैं कह सकता हूं कि प्रशासन ने इसको बहुत संभाल लिया है। उदयपुर के हम शहरवासियों ने भी इसे बहुत संभाला है और पिछले 8-10 दिनों में जो शांति कायम की है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना कम है। आज सुबह 6 बजे जैसे ही सूरज तुलू होता है, हमारी बोहरा समाज की सारी मस्जिदों में हमने ईद की नमाज अदा की और फिर प्रशासन ने जिस तरह से बताया था उसी हिसाब से बड़ी एहतियात के साथ हमने अपने घरों में कुर्बानियाँ की है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा, दोनों हिंदू और मुस्लिम भाइयों से कहना चाहूँगा कि हमें अपने त्यौहार इस तरह मनाने चाहिए कि उन त्योहारों से दूसरों को भी खुशी हासिल हो, ना कि किसी तरह की ठेस पहुँचे। आज के हालात को देखते हुए ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से भी कहूँगा कि कल ईद का दिन है और कुर्बानी करनी ही चाहिए, वाजिब है, सब करते हैं, लेकिन उससे किसी को
ठेस पहुँचे या किसी को हो तो उस बात का एहतियात रखें, जैसे आज हमारे बोहरा समाज ने हमने रखा है। मैं प्रशासन को और उदयपुर वासियों की जो अलग अलग कमेटियां हैं उन सबको बधाई देना चाहूँगा कि इस उदयपुर शहर को, जो अमन का शहर है, जो दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर है, और यहाँ मैं एक व्यापारी हूँ और व्यापारी के नाते ये कहना चाहूँगा कि हमारा व्यापार जगत दो चीज़ों पे निर्भर है। टूरिज़्म पे निर्भर है, यहाँ टूरिस्ट आते हैं उसकी वजह से निर्भर, और फिर त्योहारों पे। अगर त्योहारों के दिनों में ही माहौल अच्छा ना हो तो कई व्यापारियों को उससे बहुत नुकसान होता है। तो मेरा आज निवेदन है कि उदयपुर शहर का माहौल हमेशा अच्छा बनाए रखें, एक दूसरे की मदद करें। और मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि हिंदू भाइयों का त्यौहार आए तो मुसलमान भाई आगे बढ़ कर के उसमें हिस्सा लें, और मुसलमान भाइयों का कोई अगर त्यौहार आता है तो वो आगे बढ़ के हिस्सा लें। और दोनों समुदाय के त्यौहार, चाहे आप होली लें, चाहे दीपावली लें, चाहे राखी लें, ये इतने पाकीज़ा त्यौहार है कि इसमें आगे चल के आना। इसी तरह मुसलमानों में, हम मुसलमान भाइयों में जैसे ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र और जो ये त्यौहार आते हैं, ये हमेशा भाईचारा ही सिखाते हैं। और भाईचारे के साथ ही ये हिंदुस्तान जो एक गुलदस्ता है जहाँ हर तरह के फूल हैं, ये गुलदस्ता हमेशा कायम रहे। और आज खास करके हमारी मस्जिदों में हमारे इमाम साहब ने यही कहा कि अमन शांति बनाए रखें और प्रशासन के साथ रहें, और ख़ास करके दुआएं की। ये हज का महीना है, ये हज की दुआएं होती है, और ऐसा मुसलमान भाइयों का और इस्लाम का मानना है कि इस दिन हज पे जो दुआएं की जाती है वो सारी कबूल होती है। हज का दिन का ये हज जो पढ़ने जाते हैं वहाँ पर भी, और हज के लिए जो दुआएं करते हैं वो सारी दुआएं कबूल होती है। तो हमने खास करके दुआएं बार बार यही दुआ की है, आंखों में आंसू ला करके यही दुआ की है कि हमारे देश में अमन शांति बनी रहे और हम सब मिलजुल कर इस देश में रहें और इस देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः एक बार सबको मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, सलाम। सभी उदयपुर निवासी बोहरा समुदाय के सभी अनुयायियों को ईद उल अज़हा की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद देते हुए यही कहना चाहूँगा कि गंगा जमुनी तहजीब वाले हमारे भारत देश में सदियों से सभी समुदाय, धर्म, जात के लोग आपसी सौहार्द के साथ रहते हुए आए हैं और हमेशा रहते हुए रहेंगे। और बीच में कभी कोई छुटपुट ऐसी घटनाएं हो जाती हैं आतंकियों द्वारा या फ्रिंज एलिमेंट्स द्वारा, तो उन्हें हम तवज्जो नहीं देते हैं। उन्हें नज़रअंदाज करते हुए ही आज प्रशासन की पूरी मुस्तैदी से और मुस्तैदी के अंदर हम बोहरा समुदाय के सभी अनुयायियों ने सुबह 6 बजे सभी मस्जिदों में ईद की नमाज शांतिपूर्वक सांप्रदायिक सौहार्द के अंदर अदा करी, और उसके पश्चात ईद मना रहे हैं अभी भी। और आगे भी हम इस भारत देश में सभी धर्म और समुदाय के पर्व और त्यौहार इसी तरह सांप्रदायिक सौहार्द से मिलजुल कर मनते रहेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं सहित ईद उल अज़हा की एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज दाऊदी बोहरा समाज ने ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया, जिसमें बोहरवाड़ी स्थित रसूलपुरा, मैयतपुरा, वज़ीरपुरा, वहीं दूसरे इलाकों में चमनपुरा, खारोल कॉलोनी, खांजीपीर, खानपुरा और पुला स्थित हॉल में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। ईद की नमाज के बाद हमारे वतन और ख़ासकर हमारे शहर उदयपुर के लिए शांति, अमन, चैन और सांप्रदायिक सौहार्द के लिए विशेष दुआ की गई। उदयपुर में बीते दिनों हुए जघन्य हत्याकांड के बाद लगे कर्फ्यू और धारा 144 के बाद से पर्यटकों की आवाजाही में कमी देखने को मिली थी, जिससे शहर के व्यापारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन अब धीरे धीरे पर्यटन उद्योग फिर से पटरी पर आने लगा है। कर्फ्यू में ढील और शहर में बन रही शांति से पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ने लगी है, जिससे व्यापारियों को भी राहत मिल रही है। पर्यटन विभाग के उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा लिए गए निर्णय के बाद शहर फिर से शांति की ओर बढ़ रहा है, जिससे पर्यटक भी आने लगे हैं। सक्सेना ने बताया कि उदयपुर वासियों के संस्कार और मेहमान नवाजी के चलते भी पर्यटन आने लगे हैं। सक्सेना ने बताया कि उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध है और पर्यटकों का झुकाव हमेशा उदयपुर के प्रति सकारात्मक ही रहता है। आज भी उदयपुर के लिए पर्यटकों का रुझान पहले जैसा ही है। हाँ, इस घटना के बाद मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एकदम गिरावट आई है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि अगर शहर में कर्फ्यू हो तो थोड़ा सा स्लो डाउन होगा टूरिज्म में।
और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस तरह से पुलिस और प्रशासन जो काम कर रहे हैं अभी, उससे पब्लिक कॉन्फिडेंस वापस बढ़ रहा है और टूरिस्ट जो हमसे इंक्वायरीज कर रहे हैं उसमें हम उनको यही बता रहे हैं कि धीरे धीरे हालात सामान्य हो गए हैं और वो यहाँ वेलकम हैं। और इसी तरह से जो हमारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो भी एक नए सिरे से तैयार हो रही है कि हम किस तरह से टूरिस्ट को नए अट्रैक्शन दे सकते हैं, उनको किस तरह से ये मैसेज दे सकते हैं कि उदयपुर एक पीसफुल सिटी आज भी है। और हम यही चाहेंगे कि टूरिस्ट को हम अच्छा से अच्छा माहौल दे सकें और इस विषय में हम पुलिस प्रशासन से लगातार बात भी कर रहे हैं, हमारी लगातार बात हो रही है, कम्युनिकेशंस कर रहे हैं कि हमारे पास जो टूरिस्ट की इंक्वायरीज भी आ रही हैं वो भी हम उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि किस तरह की इंक्वायरीज आ रही हैं। और जिस तरह से पुलिस ओल्ड सिटी में भी पेट्रोलिंग कर रही है तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ ही गया है सबका। तो टूरिस्ट यहाँ वेलकम है, हम नए नए इवेंट्स भी करेंगे, कुछ इनोवेशंस इंट्रोड्यूस करेंगे और सबके साथ मिलकर होटल इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे टूरिस्ट यहाँ आए और जो हमें रिसेंटली खिताब भी मिल रहे हैं हम उनको बरकरार रखें। अभी जिस तरह से टॉप ट्रैवल रिकमेंडेशंस में एशिया की एशिया की लिस्ट में उदयपुर ने टॉप किया है, ये अभी भी आप देखिए रिकमेंड किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उदयपुर को किसी ने सिरे से खारिज कर दिया हो, उदयपुर को आज भी रिकमेंड किया जा रहा है। अगस्त और सितंबर की लिस्ट में एमएसएन ने अभी जोड़ा है और हम यही इन सभी लिस्ट में अपना नाम को बरकरार रखेंगे। और जिस तरह से मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगी, उदयपुर की जो ट्रेडिशंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब आप देखिए उदयपुर के जो उदयपुराइट्स हैं वो सब वेलकम करने में उनकी जो वेलकमिंग नेचर है और वेलकम करने की जो स्टाइल है वो विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का तो क्या कहना है, क्या उनके जो कल्चर है अपने टूरिस्ट को रिझाने का, उनके साथ निभाने का, वो बेजोड़ है। और इसी हेरिटेज को हम कायम रखेंगे और टूरिज्म का परचम मैं समझती हूँ वापस बहुत जल्दी ऊपर आएगा ग्राफ और हम नए खिताब वापस हासिल करेंगे। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने 5,000 रुपए का इनामी अपराधी गुजरात के आनंद जिले से गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक राशि डोगरा के निर्देशन में जिले में वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत बिछीवाड़ा थाने की विशेष टीम ने 5,000 रुपए के वांछित आरोपी इनामी अपराधी पृथ्वीराज उर्फ परतू उर्फ भरत जाट को गुजरात के आनंद जिले से गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी ने बताया कि अपराधी को करीब 1 महीने से ट्रेस किया जा रहा था। पुलिस ने करीब 8 दिनों तक आनंद गुजरात में रहकर वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया। कार्रवाई में थानाधिकारी रणजीत सिंह, रतनपुरी पुलिस चौकी प्रभारी हेड कांस्टेबल सुशील कुमार, कांस्टेबल वसीम खान, कुणाल सिंह की अहम भूमिका रही। कोरोना के कारण पिछले 2.5 साल से बंद उदयपुर मैसूर साप्ताहिक ट्रेन 11 जुलाई से फिर से शुरू होने जा रही है। अब कोरोना काल में बंद होने वाली 2 और ट्रेनें पाटलिपुत्र और बांद्रा के शुरू होने का इंतजार है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य अधिकारी शशि किरण ने बताया कि गाड़ी संख्या 19667 उदयपुर सिटी मैसूर हमसफर 11 जुलाई से सोमवार को रात करीब 9:15 बजे उदयपुर से रवाना होकर बुधवार शाम 4:25 पर मैसूर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 19668 मैसूर उदयपुर 14 जुलाई से गुरुवार को मैसूर से सुबह 10 बजे रवाना होकर शनिवार को सुबह 3:35 पर उदयपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन का चित्तौड़गढ़, मंसूर, रतलाम, बड़ोदरा, सूरत, वसई रोड, पुणे, मिराज जंक्शन, बेलगावी, हुबली, दावणगेरे, बेंगलुरु व मंड्या स्टेशनों पर ठहराव रहेगा। इससे बेंगलुरु में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और जॉब वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। उदयपुर से बिहार की पाटलिपुत्र एक्सप्रेस ट्रेन कोरोना काल में 2.5 साल से बंद है। यह ट्रेन साप्ताहिक है। उदयपुर से इसका संचालन बुधवार को होता है। इसी तरह उदयपुर मुंबई के बीच चलने वाली बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन भी 2.5 साल से बंद है। यह ट्रेन उदयपुर से सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलती है। यात्रियों को इन ट्रेनों के चलने का बेसब्री से इंतजार है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय खेमराज कटारा की पुण्यतिथि पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। शनिवार सुबह से ही स्वर्गीय कटारा के निवास स्थान पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। हाथ में मालाएं और पुष्प लेकर कार्यकर्ता निवास स्थान पर पहुंचे और स्वर्गीय कटारा की तस्वीर के समक्ष पुष्प अर्पित किए। एआईसीसी सदस्य डॉक्टर विवेक कटारा ने कहा कि जिस तरह स्वर्गीय कटारा गरीब और आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए कार्य करते थे, उसी तरह आगे भी उनके सपनों को साकार करने का लगातार प्रयास किया जाएगा। वहीं स्वर्गीय कटारा की धर्म पत्नी और गिरवा प्रधान सज्जन कटारा ने कहा कि गरीब और पिछड़े वर्ग को
समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मंत्री पद पर रहते हुए जितना संघर्ष खेमराज कटारा ने किया है, उसी दिशा में कांग्रेस का हर कार्यकर्ता संघर्ष करेगा और उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का प्रयास करता रहेगा। इस मौके पर देहात जिलाध्यक्ष लालसिंह झाला, कांग्रेस गिलवा ब्लॉक अध्यक्ष ओनार सिंह सिसोदिया ने भी स्वर्गीय कटारा की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज स्वर्गीय खेमराज जी कटारा पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत और आदिवासियों के मसीहा, आम जन के सेवक को हम उनकी जन्म जयंती पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और जैसे उनकी सोच थी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, हमेशा वो आम जन के लिए तत्पर तैयार रहते थे, हर किसी कार्य के लिए। उनके अधूरे सपनों को हमको पूरा करना है, उस चीज़ के लिए हम वचनबद्ध हैं। उसी उनके ही पद चिन्हों पर चल के हम लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं। और आज आपने देखा जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हैं, पुराने नए, सब उनको बहुत उनका स्मरण कर रहे हैं। और हम सब आज संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में जो समाज में जिस तरह की जातिवाद और ये जिस तरह की गंदगी जो फैली हुई है, उसको हम सब लोग मिल के दूर करेंगे। एक बार पुनः मैं स्वर्गीय खेमराज जी कटारा को बहुत बहुत श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। खेमराज जी कटारा की आज जन्म जयंती है। इस उपलक्ष्य में सारे हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता और सब आम जन ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। कटारा साहब की सोच गरीब, पिछड़ा, आदिवासी, ग्रामीण, इनको आगे ले जाना और आगे बढ़ाना, इनकी सबकी सेवा करना, कमज़ोर वर्ग की सेवा करना, ये उनका ध्येय था। और समाज को पिछड़ेपन से दूर करना, विभिन्न तरह की कुरीतियाँ व्याप्त हैं उसको दूर करके समाज को आगे बढ़ाना, शिक्षा का बहुत तेज़ी से इसमें प्रबंध करना, शिक्षा के माध्यम से कमज़ोर वर्ग को सुधारना, यह उनका ध्येय था। आज हम सब मिलके यहाँ श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। पूर्व मंत्री, पूर्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सेवा दल के अध्यक्ष आदरणीय स्वर्गीय खेमराज जी कटारा साहब की आज जन्म जयंती है। पुष्पांजलि नमन करते हैं। कटारा साहब ने इस क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य किए हैं उनको हम भूल नहीं सकते हैं। आज जिस तरह उन्होंने राजस्थान सरकार में मंत्री रहते हुए, सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, एमएलए तो जो कार्य किए हैं उनको हम सदैव याद करते रहेंगे। कटारा साहब के जो विकास कार्य अधूरे हैं, बाकी हैं, जो उनका सपना था हम पूरा करेंगे सभी मिलकर। यही आज उनको हम पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। स्वर्गीय कटारा साहब ऐसे महान व्यक्ति के धनी थे जिन्होंने सदैव आम, गरीब, किसान सभी वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया और इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत सी उपलब्धियां हासिल की। मैं आज स्वर्गीय कटारा साहब के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी कार्यकर्ता ये प्रण लेते हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलते हुए आम, गरीब, आदिवासी एवं क्षेत्र की जनता की सेवा, जो उनका एक संकल्प था कि ये उदयपुर ग्रामीण विधानसभा कैसे आगे बढ़े, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए उनके अधूरे सपने को पूरा करने के लिए आदरणीय विवेक जी कटारा साहब एवं आदरणीय हमारे मैडम सज्जन जी कटारा के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता दृढ़ संकल्पित हैं। एवं मैं इस मौके पर एक बार पुनः स्वर्गीय कटारा साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जम्मू कश्मीर स्थित अमरनाथ की पवित्र गुफा के पास शुक्रवार शाम को बादल फटने के बाद भारी बारिश हुई, जिससे 13 लोगों की मौत हो गई और 48 लोग घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार 40 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। लापता लोगों में से 7 राजस्थान के बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिस वक्त तेज बारिश हुई तब गुफा के पास 15,000 श्रद्धालु मौजूद थे। भारी बारिश के कारण गुफा के पास में लगे हुए टेंट और 3 लंगर भी पानी में बह गए। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। गुफा के पास जैसे ही हादसा हुआ, सेना ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया, जिसके बाद आईटीबीपी, सीआरपीएफ और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों ने लोगों का रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। घायलों को तुरंत ही एयरलिफ्ट कर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बहुत खतरनाक सैलाब बोले, ये पिछली बार 2021 से भी ज़्यादा खतरनाक है। भगवान सबकी रक्षा करना। प्रभु नीचे दुकानें हैं, प्रभु गरीब लोग रोजन की रोजी रोटी के लिए आए हैं। प्रभु बचाना सभी को, अमृतसर, भंडारा, लंगर, जलंधर। हरे भोलेनाथ, हे भोले, हे भोले, हे भोले रक्षा करो भोले, हे भोले रक्षा करो, हे भोले रक्षा करो, सभी की रक्षा करो भोले।
केंद्र सरकार द्वारा गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी के विरोध में युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अरमान जैन के नेतृत्व में निरंतर बढ़ते दामों के विरोध में शहर में फ्लैक्स लगाए गए। अरमान जैन ने बताया कि 2014 में गैस सिलेंडर के दाम 414 रुपए थे, जिसे भाजपा सरकार ने 8 साल में 1053 रुपए पर पहुंचा दिया है। लगातार देश में महंगाई बढ़ रही है। देश में गैस सिलेंडर ही नहीं, पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल और दाल सहित हर एक वस्तु की रेट आसमान छू रही है। जैन ने बताया कि दिन प्रतिदिन बढ़ रही इस महंगाई से आम जन की कमर टूट चुकी है। केंद्र सरकार के जुमलों से जनता थक चुकी है। आज उदयपुर के कई चौराहों पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अरमान जैन ने गैस सिलेंडर के निरंतर बढ़ते दामों के विरोध में शहर में फ्लैक्स लगाए। जैन ने कहा कि केंद्र सरकार सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है, देश की आम जनता से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सौरभ शर्मा, प्रदेश सचिव रोहित पालीवाल, विधानसभा उपाध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, पंकज उपाध्याय, पार्षद हदायतुल्ला, अभिजीत खिंची, धर्मेंद्र चौबसा, करण सोनी, दिलीप सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। देश में दिन प्रतिदिन महंगाई का जो दौर चल रहा है, केंद्र सरकार द्वारा भारत की आम जनता पे जो प्रहार करा जा रहा है, भारत की जनता की जो कमर तोड़ने वाला कार्य किया जा रहा है। आज स्थिति ये है कि गैस सिलेंडर पता नहीं लगता है कि रात को सोने से पहले गृहिणियों को कि सुबह बाजार में फूड ऑयल, सब्जी, दूध, गैस सिलेंडर की, सीएनजी की क्या प्राइस बढ़ जाएगी। केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले 50 रुपये और बढ़ाए। हाल ये है कि आज 2022 में 1053 रुपये गैस सिलेंडर हो चुका है, जो आम नागरिक की पहुंच से बाहर हो चुका है। 2012 में 410 रुपये 15 रुपये सिलेंडर हुआ करता था, जब इनकी बीजेपी की एक नेता स्मृति ईरानी सड़कों पे धरने कर रही थी। आज 2022 में 1053 रुपये सिलेंडर हो चुका है। तो हम यूथ कांग्रेस पूछना चाह रही है उन नेताओं से कि आज सड़कों पे क्यों नहीं दिख रही है। भारतीय युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास दिव्य जी के नेतृत्व में पूरे भारत के हर जिलों में, हर राज्यों में ऐसे पोस्टर लगा के जनता के, आम जन के साथ खड़ी है और पब्लिक सब समझ चुकी है कि राष्ट्रवाद का जो टोला पेटी जो पार्टी 4-5 उद्योगपति के जो हित के काम कर रही है, भारत की जनता का जो शोषण कर रही है केंद्र सरकार मोदी जी, उनकी जो ये प्रतिभाव है देश की जनता के प्रति, वो अब तो खुल के सामने आ चुकी है। और भारतीय युवा कांग्रेस आम जन की लड़ाई हमेशा ऐसे ही लड़ती रहेगी और निरंतर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम जनता की मांग को ऐसे ही जोर से उठाने के लिए और गूंगी बेरी केंद्र सरकार को जगाने के लिए हम ये काम करते रहेंगे। धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। डूंगरपुर का एकमात्र उत्कृष्ट विद्यालय वरदान उच्च माध्यमिक विद्यालय कई वर्षों से डूंगरपुर जिले में 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर वरदान स्कूल ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। एक स्कूल से शुरू हुआ वरदान विद्यालय आज डूंगरपुर में अपनी कई ब्रांच खोलकर हजारों बच्चों का भविष्य बना चुका है। इस वर्ष भी बोर्ड क्लासों का रिजल्ट 100% रहा है। इतना ही नहीं, इस वर्ष कक्षा 12वीं में 71 विद्यार्थियों में से 70 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में अंक प्राप्त किए हैं। साइंस और आर्ट्स में डूंगरपुर जिले में टॉप 10 लिस्ट में इस विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्थान बनाया है। निरंतर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित डूंगरपुर जिले का एकमात्र विद्यालय, जहां 12 छात्रों के 90% से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, तो आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाए। वरदान ग्रुप में मेन ब्रांच वरदान सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हुसैनी कॉम्प्लेक्स, नवाडेरा, डूंगरपुर। 9799145119। वरदान किड्स स्कूल, सिंधी कॉलोनी, 7062600101। नवंकुर अकेडमी, रामदेव चौक, 9509687045। आपके शहर डूंगरपुर में हसीन वादियों के बीच बना होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, वह भी डूंगरपुर शहर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। डूंगरपुर बिछीवाड़ा रोड, थाना डूंगरपुर में, जहां आपको एसी और नॉन एसी रूम उपलब्ध होंगे। वहीं साथ में रेस्टोरेंट, जहां शुद्ध शाकाहारी भोजन भी उपलब्ध होगा। हमारे होटल की सुविधाएं मीटिंग हॉल, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, 4 व्हीलर पार्किंग सुविधा उपलब्ध। स्पेशल ऑफर जिसमें आपको नॉन एसी और एसी रूम वह भी मात्र 499 और 599 में उपलब्ध होंगे।
तो आज ही बुक करवाएं। किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी और मैरिज पार्टी के लिए उपलब्ध है, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल श्यामा एवं गेस्ट हाउस, डूंगरपुर, बिछीवाड़ा मेन रोड, थाना डूंगरपुर। संपर्क करें 9799542002 9166965070 और 9829473759। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in Marketing, Finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in. डूंगरपुर वागड़ क्षेत्र का जाना पहचाना नाम दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय। इस विद्यालय की नींव 2013 में रखी गई और आज 2 और ब्रांचों के साथ संचालित है। इस विद्यालय की खास बात यह है कि 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हर साल की तरह इस साल भी 100% रहा है। हमारे विद्यालय की छात्रा आर्मी का भगोड़ा के 10वीं बोर्ड में सभी विषयों में 100% रिजल्ट रहा। आर्मिका ने फर्स्ट रैंक प्राप्त करते हुए राजस्थान और डूंगरपुर का नाम रोशन किया, जिसे इंदिरा प्रियदर्शनी गार्गी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विद्यालय में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल का नया भवन मूला गणेश में निर्माणाधीन है, जिसमें सभी सुविधा युक्त क्लासरूम और भवन उपलब्ध है। विद्यालय में इंग्लिश स्पोकन वार्षिक उत्सव खेल प्रतियोगिता निरंतर आयोजन किया जाता है और विभिन्न प्रतियोगिता जैसे स्विमिंग पूल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट इत्यादि खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा विद्यालय सैनिक स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा और NDA CDS की तैयारी भी करवाई जाएगी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 10वीं क्लास। संपर्क करें दिल्ली सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल, नवाडेरा चौराहा, डूंगरपुर 9001783305 और 9460378876। दिल्ली किड्स स्कूल नियर शहीद पार्क, डूंगरपुर। कॉन्टैक्ट 9001783305 और 9782740536। दिल्ली एकेडमी, मंडली रोड, सिमलवाड़ा 7339806183। अरावली की हरी भरी वादियों में बसा डूंगरपुर का सबसे विश्वसनीय और सुरक्षित गुरुकुल शिक्षण संस्थान, एक ऐसी संस्थान जिसे अपनी अलग ही पहचान बनाई है। डूंगरपुर जिले का एकमात्र गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज, गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपके बच्चों का भविष्य होगा उज्जवल। हमारी संस्थान द्वारा संचालित गुरुकुल PG कॉलेज में BA, BCom, BSc, PGDCA, MSc इंटीग्रेटेड, BA, BEd, BSc, BEd कोर्स उपलब्ध है। वहीं गुरुकुल सेंट्रल एकेडमी स्कूल द्वारा संचालित नर्सरी से 12वीं तक हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम स्कूल द्वारा विगत 5 वर्षों से 100% परीक्षा परिणाम। हमारे संस्थान की सुविधाएं 27 बीघा में फैला कैंपस, हर एक संकाय का अलग अलग स्मार्ट रूम, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षा, 20,000 वर्ग फीट में फैली लाइब्रेरी, अत्याधुनिक यंत्रों से पूर्ण 9 प्रयोगशालाएं, इंडोर आउटडोर गेम, वाहन सुविधाएं,
परिसर में 6000 पेड़ पौधे वाला गार्डन जिले के स्वच्छ संस्थान द्वारा पुरस्कृत। पूरे परिसर की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा और डीजी सेट 2022 व 23 सत्र के लिए प्रवेश शुरू। तो आज ही अपने बच्चे का भविष्य बनाएं। गुरुकुल शिक्षण संस्थान द्वारा हेड ऑफिस सेंटेक्स मिल के पास, बिछीवाड़ा रोड, बोरी, डूंगरपुर। संपर्क करें 9950723262 9413118417। ऑफिस टाइम सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा में एकमात्र आइडियल महाविद्यालय एवं आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल को एजुकेशनल RBSC इंग्लिश मीडियम स्कूल। प्रवेश प्रारंभ 2022 व 2023। BA कला संकाय एवं नर्सरी से 10वीं तक, जिसमें आपको मिलेगा अनुभवी एवं प्रशिक्षण अध्यापकों द्वारा अध्यापन, अत्याधुनिक कंप्यूटर विज्ञान, भूगोल प्रयोगशाला, 4000 पुस्तकों का पुस्तकालय, संपूर्ण परिसर CCTV संयुक्त सेमिनार कार्यशाला एवं शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन, छात्र को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, 450 प्लस स्टूडेंट और 48 कॉलेज, स्कूल और नॉन टीचिंग स्टाफ। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन भी होगा। आरओ वाटर की सुविधा। संपर्क करें आइडियल महाविद्यालय, रेलवे फाटक, मालामाथा रोड, बिछीवाड़ा। 02964250 6375383513 9636201060। आइडियल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल, BSNL टावर के सामने, तामोद रोड, बिछीवाड़ा। 8890190639 9950168844। I am Eid Kalal from Ideal Public Secondary School, Bichwada. I am studying in class 10. I want to score about approx 90% in my this session. I want to become an IAS officer, and our school facilities are very good and their study environment is best. तथास्तु साइकिल स्टोर, एड्रेस F12 अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, सब्सिडी सेंटर, उदयपुर। फोन नंबर 9414263435। डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए।
पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नाथद्वारा थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की शिकार हुई नाबालिग बालिका ने एक नवजात कन्या को जन्म दिया, जिसकी 2 दिन में ही मौत हो गई। नाथद्वारा थाने के सब इंस्पेक्टर भगवत सिंह ने बताया कि किशोरी को गत 5 जुलाई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद के सचिव के आदेशानुसार गर्भपात के लिए एमबी हॉस्पिटल के पन्नाधार हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसने एक जीवित कन्या को जन्म दिया, लेकिन अपरिपक्व होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। बालिका के साथ कोई नहीं होने पर उदयपुर के बैकुंठ धाम सेवा संस्थान के सदस्य शंकर दयाल शर्मा को सूचित किया गया, जिस पर पोस्टमार्टम कर शव अंतिम संस्कार हेतु सौंपा गया, जिस पर अशोकनगर स्थित मोक्षधाम पर हिंदू रीति रिवाज से नवजात का अंतिम संस्कार किया गया। उदयपुर में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 साल में प्रवेश करने पर उदयपुर महानगर द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में महानगर परिषद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महानगर मंत्री मिलिंद पालीवाल ने कहा कि विद्यार्थी परिषद के 75 साल में प्रवेश करने पर साप्ताहिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसी कड़ी में शनिवार को महानगर परिषद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न घोषणाएं भी की गई। साथ ही विद्यार्थियों को बताया गया कि विद्यार्थी परिषद केवल चुनाव ही नहीं लड़ता, बल्कि विद्यार्थियों की समस्याओं का भी समाधान करता है। पालीवाल ने बताया कि 7 दिवसीय मैराथन, कबड्डी और वृक्षारोपण आदि इस प्रकार के कार्यक्रम पूरे सप्ताह में आयोजित किए जाएंगे। आज जैसा कि विद्यार्थी परिषद हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, उसी प्रकार साप्ताहिक कार्यक्रम होगा पूरे सप्ताह भर में। आज महानगर परिषद थी, इसमें विभिन्न घोषणाएं की गई और कल मैराथन होगा। उसी प्रकार अगले दिन कबड्डी का प्रतियोगिता, SFD तहत वृक्षारोपण, ऐसे हफ्ता भर कार्यक्रम चलेंगे। शराब के नशे में बिहार हाल डबोक निवासी युवक ने आत्महत्या कर ली। डबोक में एक सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण कार्य चल रहा है। वहां पर कुछ समय से मुकेश कुमार पास ही में रहकर काम कर रहा था। जानकारी के अनुसार गुरुवार रात को मुकेश ने अत्यधिक शराब का सेवन कर लिया। उसके बाद में किन्हीं कारणों के चलते निर्माणाधीन फैक्ट्री में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना पर डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमबी हॉस्पिटल के मुर्दाघर में रखवाया, जहां शनिवार को मृतक के परिजन पहुंचे। उसके बाद में डबोक थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। डूंगरपुर जिले के गढ़ी थाने के CLG सभा भवन में आने वाले ईद, रक्षाबंधन, दशा माता और अन्य त्योहारों को
शांति प्रिय सौहार्द से मनाने को लेकर बैठक आयोजित हुई। बैठक में बांसवाड़ा जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव, बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा, उप पुलिस अधीक्षक सुरवीर सिंह, गढ़ी तहसीलदार केसर सिंह, गढ़ी थानाधिकारी पूनाराम चौधरी और समस्त CLG सदस्य और दोनों समुदाय के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे ट्रैफिक व्यवस्था, कानून व्यवस्था। इस दौरान नोटरी पब्लिक भारत सरकार एडवोकेट आतिक अहमद ने कहा कि हम परंपरागत गढ़ी प्रतापपुर क्षेत्र में भाईचारे से रहते आए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों समुदाय में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल खराब किया जा रहा है, जिसका मुख्य कारण नशा है, जो कि प्रतापपुर में ब्राउन शुगर सरेआम बिक रही है। उसमें लिप्त व्यक्तियों के नाम व जगह कई बार प्रशासन को बताए गए हैं। इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं थानाधिकारी पूनाराम ने कहा कि हमको जब सूचना मिली, हमने उस जगह पर रेड भी डाली, लेकिन वहां उस समय कोई ठोस सबूत नहीं पाए गए, जिसको लेकर कार्रवाई नहीं हो पाई और हम लगातार ऐसी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही CLG सदस्यों ने गढ़ी थानाधिकारी पूनाराम की सराहना करते हुए कहा कि हमें वर्तमान में गढ़ी थाना क्षेत्र में किसी प्रकार का भय नहीं है। जब से CI पूनाराम ने थाने का भार संभाला है, तभी से क्षेत्र में चोरियों पर लगाम लगी है और कानून व्यवस्था में भी काफी सुधार आया है। वहीं सभी से आने वाले त्योहारों को लेकर शांति बनाए रखने और भाईचारे व सौहार्द से त्योहारों को मनाए जाने की अपील भी की गई। महावीर इंटरनेशनल अपेक्ष के 48वें स्थापना दिवस पर नवजात शिशुओं को संक्रमण से बचाव और वात्सल्य प्रोजेक्ट के तहत शनिवार को स्तनपान हेतु जागरूकता अभियान और बेबी किट का वितरण किया गया। अध्यक्ष वीरा कल्पना दोषी ने बताया कि महावीर इंटरनेशनल वीरा प्रियदर्शना डूंगरपुर द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व दिवस पर अपेक्ष द्वारा 112 सेंटर पर 6000 बेबी किट एक साथ एक समय में सभी सेंटर द्वारा वितरित किए गए। शनिवार के प्रोग्राम में डूंगरपुर के सभापति अमृत कलासुआ द्वारा पोस्टर का विमोचन करवाया गया और नए जन्म लेने वाले बच्चों को बेबी किट वितरित किए गए। इस दौरान वीर बदामी लाल, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर विनोद दोषी, पूर्व जोन चेयरमैन जुगरलाल पृथ्वीराज, नीरव जैन, वनमाला जैन, नीलम दोषी आदि मौजूद रहे। कोटड़ा उपखंड के मांडवा थाना क्षेत्र के भूरी टेबर निवासी 7 वर्षीय बालक अमृत और 10 वर्षीय राजेंद्र मांडवा थानाधिकारी उत्तम सिंह के प्रयास से पढ़ने की ललक लिए अपने परिजन के साथ ओगड़ा स्थित लवीना विकास सेवा संस्थान के ओपन शेल्टर होम पहुंचे। बालक व परिजनों की स्थिति देख संस्थान निदेशक भरत कुमार पुरबिया हतप्रभ रह गए। उन्होंने मामले की जानकारी सीधे ही जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को साझा कर मार्गदर्शन लिया। बालकों की स्थिति के बारे में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कुलदीप शर्मा को बताया। व्यवस्थापिका प्रमिला पुरबिया द्वारा बालकों की काउंसलिंग रिपोर्ट तैयार कर स्टाफ मिठुलाल से बालकों का मेडिकल कराया गया। बालकों के परिजन कांतिलाल और उदाराम ने बताया कि वे गरीबी से तंग आकर बालकों को गुजरात भेजने की तैयारी में थे, लेकिन मांडवा थानाधिकारी उत्तम सिंह की समझाइश से वे 180 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते से पैदल ही ओगड़ा पहुंचने और बालकों के प्रवेश की मिन्नतें करने लगे, जिस पर संस्थान निदेशक भरत कुमार पुरबिया द्वारा बाल कल्याण समिति अध्यक्ष ध्रुव कुमार काविया व सदस्य सुरेश चंद्र शर्मा से वार्ता कर बालकों के शेल्टर के आदेश दिए। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। New Look Central School Sagwara, the pride of Wagad region, has been working with dedication in the tribal area of education. The foundation of a school was laid by our mentor and visionary director Mr. Pradeep Kothari and founder Principal Latha Kothari on 2nd July 1979. New Look School Sagwara is the first CBSE English medium school in the district, working for past 43 years. New Look Sagwara School is subordinate branch of New Look Group of Institutions whose headquarters is at Lodha, Paswara. Our school is located in peak point of the city with majestic and vast beautiful building having airy, spacious and well-furnished classroom. New Look School Sagwara is known for its academic as well as co-curricular excellence. We have 2 streams, Science and Commerce, which are under the safe hands of most experienced and dedicated faculties under the guidance of Principal Seema Viswan, who has an experience of 25 years in education field. Our school is known for creativity and innovations.
We are the first in the district to introduce Promethean boards as teaching aids. Our school is rich in all needed resources which are the need of our well-equipped science labs, appealing library, vast playground, etc. One of the milestones of our journey is pre-primary section. We are aware of the basic foundation of child. Classrooms are well furnished and decorated. Students enjoy in the lap of lovely nursery park. Students are given full opportunity to learn through playway method and learning by doing. The curriculum is fully based on activities and child psychology. They have hobby periods also to nurture their talent. We provide conveyance facilities from each and every corner of Sagwara city as well as nearby villages. For the harmonious development of senior student, physical education and sports activities are regularly conducted. Your child is in one of the most safe hands for molding the future. Address: New Look Central School, Dungarpur Road, Sagwara. Call 99282 34429 8769 336904. डूंगरपुर के प्रमुख स्थानों पर बनाएं अपने सपनों का आशियाना हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हाँ, अपने सपनों का आशियाना बनाएं हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप के साथ। जी हाँ, 30 सालों से आपकी सेवा में डूंगरपुर का जाना पहचाना नाम हाल ग्रुप, जहां आपको प्रमुख स्थान जैसे तीजवड़, बोरी, भाटपुर और अन्य स्थानों पर प्लॉट एवं मकान उपलब्ध है। हमारे प्लॉट की विशेषताएं हैं 30 फीट ग्रेवल रोड, आबादी के नजदीक, मंदिर, ट्री गार्ड, स्टेट हाईवे के नजदीक। हमारा नाम ही हमारी पहचान, हुसैन अली लोखंडवाला ग्रुप। ऑफिस पता शॉप नंबर 56, बादल महल रोड, डूंगरपुर। संपर्क करें हुजैफा लोखंडवाला 9602494567, यूसुफ लोखंडवाला 8005669870। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swami Nagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 73400 उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट
रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. स्मार्ट सिटी उदयपुर में सोफा किंग लाए हैं सोफे ही सोफे पाइनवुड लकड़ी में। जी हाँ, साई सोफा आर्ट पर सोफे पर त्योहारों के सीजन में 10% डिस्काउंट के साथ पाएं 3 साल की वारंटी। मात्र 14,000 से सोफे की रेंज शुरू, जिसमें आपको मिलेंगे 3 सीटर, 5 सीटर, 7 और 8 सीटर सोफों की विशाल रेंज। हमारे द्वारा आपके मनपसंद डिजाइन के सोफे भी बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ सोफे के साथ डबल बेड, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, वॉर्डरोब, चेयर इत्यादि अनेक फर्नीचर प्लाईवुड, पार्टिकल बोर्ड और सागवान लकड़ी में उपलब्ध हैं। हमारे द्वारा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर घर पर आकर फर्नीचर और सोफे बनाने की सुविधा भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। 100 फीट रोड, मीरा नगर, भुआना, उदयपुर। मोबाइल नंबर 7976220738 7439121212। हेल्पलाइन नंबर है 9269708090। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे।
जगमगाओगे तुम बन के तारे